आशारी आदात का ज़र्ब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब हम देखेंगे कि एक आशारी आदत को दूसरे आशारी आदत से कैसे ज़र्ब किया जाता है। आइए इस मिसाल में देखें। 1.4 ज़र्ब 0.3। अभी तक हम नहीं जानते कि आशारी आदात को कैसे ज़र्ब किया जाता है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि दो कसरों को कैसे ज़र्ब किया जाता है। तो आइए उन आशारी आदात को कसर में तब्दील करें। तो ये 14/10 ज़र्ब 3/10 हो जाएगा। हम जानते हैं कि हम शुमार कुनिंदों और नसब नुमाओं को ज़र्ब करते हैं, तो हासिल ज़र्ब 42/100 होगा। जब आप 42/100 को दोबारा आशारिया में बदलें तो यह 0.42 होगा। तो जवाब है 0.42। हर बार हमें कसर में बदलकर ज़र्ब करने की जरूरत नहीं है। उसके बजाय हम कुछ मराहिल सीख सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम आशारी आदात का ज़र्ब करने में कर सकते हैं। पहला मरहला यह है कि आशारी नुक्ते को नजरअंदाज करके आम आदात की तरह ज़र्ब करें। इसका मतलब है कि भूल जाएं कि यहां पर कोई आशारी नुक्ता है और 14 को 3 से ज़र्ब कर दें, तो 14 ज़र्ब 3 42 होगा। अब अगले मरहले में हम हासिल ज़र्ब में आशारी नुक्ता लगाएंगे। अब ये हम कैसे करते हैं? हम जिन दो आदात को ज़र्ब कर रहे हैं उनके आशारी हिंसों की तादाद गिनते हैं और ये यकीनी बनाएं कि हासिल ज़र्ब में भी इतने ही हिंसों के बाद आशारी नुक्ता हो। यानी इस मिसाल में पहले वाले अदद में एक आशारी मकाम है और दूसरे वाले अदद में भी एक ही आशारी मकाम है। तो एक और एक आपके पास 2 आशारी मकाम हैं। तो आपके हासिल ज़र्ब में भी 2 आशारी मकाम होना चाहिए। तो अगर आप दाएं तरफ से शुरू करें और 2 और 4 को छोड़ दें और फिर आशारी नुक्ता लगाएं, तो इस तरह आपका जवाब 0.42 होता है। अब ये कैसे काम करता है? जब आप आशारी नुक्ते को नजरअंदाज करें तो दरअसल आप आशारी नुक्ते को दाईं तरफ ले जा रहे हैं। मतलब 1.4 के लिए आप आशारिया को दाएं तरफ ले जा रहे हैं और ये 14 हो जाता है। 0.3 के लिए आपने ऐसा ही किया। आप आशारी नुक्ते को दाएं तरफ ले गए और आपको 3 मिला। अब जब आपने 2 आदात को ज़र्ब किया, क्योंकि आपने 2 बार आशारिया को दाईं तरफ हटाया था, तो जवाब में आपको उसे 2 बार बाईं तरफ ले जाना है। तो जवाब जो यहां पर 42 है, तो आइए इसमें 2 बार बाईं तरफ चलें। तो जवाब है 0.42। तो ये इसी तरह काम करता है। पहले मरहले में आप आशारिया हटाने के लिए दाईं तरफ गए और दूसरे मरहले में आपने उतनी ही बार दाईं तरफ जाकर आशारिया लगा दिया। तो आइए उन्हीं मराहिल का इस्तेमाल करके कुछ और सवालात हल करें। पहला है 5.32 ज़र्ब 1.2। आइए 1 आशारिया नुकात को हटाएं। तो हम 532 को 12 से ज़र्ब करते हैं। 12 2 बार 24, तो हम 4 लिखते हैं और 2 को आगे हासिल लेकर जाएं। 12 3 बार 36, 36 जमा 2 38, तो यहाँ पर 8 लिखते हैं और 3 को आगे हासिल की शक्ल में ले जाते हैं। 12 5 बार 60, 60 जमा 3 63, तो हासिल ज़र्ब है 6384। आदाद जिनका हमने ज़र्ब किया 5.32 में 2 आशारी मकाम और 1.2 में 1 आशारी मकाम है, तो 2 जमा 1 हमारे पास जवाब में 3 आशारी मकाम
ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ دائیں طرف سے شروع کر کے 3 ہندسے چھوڑ دیتے ہیں تو آئیے 4، 8 اور 3 کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اعشاری نقطہ لکھتے ہیں۔ تو جواب ہے 6.384۔ اگلی مثال ہے 0.602 ضرب 1.75۔ اعشاری نقطوں کو ہٹا دیں۔ 602 کو 175 سے ضرب کریں۔ پہلے ہم 5 سے ضرب کرتے ہیں۔ 5 2 بار 10، ہم 0 لکھتے ہیں اور 1 کو آگے حاصل کی شکل میں لے جاتے ہیں۔ 5 0 مساوی 0، 0 جمع 1 مساوی 1۔ 6 5 بار 30، تو 30 کو لکھ دیں۔ اگلے مرحلے میں 7 سے ضرب کرنا ہے۔ 7 دہائی کے مقام پر ہے، اس لیے ہم پہلے 1 0 لکھتے ہیں اور پھر ضرب کرتے ہیں۔ 7 2 بار 14، تو ہم 4 لکھتے ہیں اور 1 حاصل لے جاتے ہیں۔ 7 0 بار 0 اور 0 جمع 1 مساوی 1۔ 7 6 بار 42۔ اب اگلے مرحلے میں 1 سے ضرب کرنا ہے۔ 1 100 کے مقام پر ہے، اس لیے ہم پہلے 2 0 لکھتے ہیں اور پھر ضرب کرتے ہیں۔ 1 ضرب 602 مساوی 602، اس لیے ہم 602 لکھ دیتے ہیں۔ اب ان تینوں اعداد کو جمع کرتے ہیں۔ 0 جمع 0 جمع 0 مساوی 0۔ 1 جمع 4 مساوی 5۔ 0 جمع 1 جمع 2 مساوی 3۔ 3 جمع 2 مساوی 5۔ 6 جمع 4 مساوی 10۔ اب آئیے حاصل ضرب میں اعشاری نقطہ لگائیں۔ پہلے عدد میں 3 اعشاری مقام ہیں اور دوسرے عدد میں 2 اعشاری مقام ہیں، تو ہمارے جواب میں 5 اعشاری مقام ہونے چاہیے۔ آئیے دائیں طرف سے شروع کر کے 5 ہندسے چھوڑ دیں، تو ہم 0 5 3 5 اور 0 کو چھوڑ کر اعشاری نقطہ لگاتے ہیں، تو ہمارا جواب ہے 1.05 3 5 0۔